अब आपको एक अफसोसनाक खबर दें। कराची के मारूफ मौसीकार नौशाद अली इंतकाल कर गए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाने वाले, दुनिया भर में अपने गीतों के सुर बिखेरने वाले नौशाद अली कूच कर गए। पाकिस्तान का मौसीकी का बहुत बड़ा नुकसान। एक और लेजेंड अब हम में नहीं रहे। मौसीकार नौशाद अली इंतकाल कर कौन थे ये? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाने वाले, मशहूर कंपोजर थे। वाले नौशाद अली कूच कर गए। इस हवाले से बात करते हैं हाल ही में बेपनाह शोहरत पाने वाले सिंगर अली शान से, जो नौशाद साहब की वफात के वक्त इनके साथ अस्पताल में थे। शान साहब, एक सवाल है, नौशाद साहब की मौत जो है इस कौम के लिए कितना बड़ा नुकसान है? नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है जी, जो किसी भी तरीके से भरा नहीं जा सकता। मैंने अपना रूहानी बाप खोया जी। आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस मकाम पे भी हूं, वो नौशाद साहब की वजह से ही हूं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे दिलशाद, मेरा मतलब है अली शान यतीम हो गया है। शान साहब, एक सवाल और कि नौशाद साहब की मौत के वक्त क्या उनके पास उनका कोई भी अजीज़ और क़रीब मौजूद नहीं था आपके सिवा? नहीं जी, बस मैं ही था। सर, नौशाद साहब की तरफ से आप किसी को पैगाम देना चाहेंगे? किसको देना है जी? उनका कोई भी नहीं था मेरे अलावा। कोई ऐसा शख्स है जिसे वो शिद्दत से याद करते हो? नीलो, एक गरीब की पहली मोहब्बत। जिसने नौशाद साहब को दौलत की वजह से ठुकरा दिया और अकेला छोड़कर चली गई। नीलो? ये नीलो कौन थी? नीलोफर नाम था उसका। नौशाद साहब की पहली और आखिरी मोहब्बत। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं आप सब लोगों से दरखास्त करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आदमी सी यार, बहुत बड़ा आदमी था। दुआ कीजिएगा आपके लिए। शान साहब, एक सवाल। वो और लोग होते हैं दिलशाद, जो दिल की बात बगैर कहे सुन लेते हैं। सुन लिए मैंने आपके दिल की बात, बस आज आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, सुनाते। सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो तो सुनो। जिंदगी भर का रोग लग गया है मुझे, मोहब्बत हो गई है तुमसे। खुदा का वास्ता है चुप हो जाए। अगर आप अनारकली नहीं है ना, तो मेरी हालत तो किसी रांझे से भी बुरी है। क्या हुआ नीलो, इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, वो किसी की मौत की खबर सुन के मेरा दिल घबरा जाता है। रिलैक्स करो यार, पानी ला के दूं तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। श्योर? या श्योर। अली, अरे पाजी, बहुत अफसोस हुआ यार। बस सॉरी। जो अल्लाह को मंजूर बैठे। थैंक यू। तुमने कभी बताया ही नहीं। नौशाद साहब कुछ लगते थे तुम्हारे? बस जी, कभी मौका ही नहीं मिला। बहुत बड़े कंपोजर थे। उससे भी बड़े इंसान थे जी।
आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, वजह वही थे। आई एम श्योर। सॉरी फॉर योर लॉस। कल रात तुम्हारे इंटरव्यू से ही पता चला, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे उस्ताद थे वो। उस्ताद से कहीं बढ़ के थे जी मेरे लिए, कहीं बढ़ के। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था, उस्ताद भले खुद बादशाह ना हो, लेकिन अपने शागिर्द को बादशाह बनाने की ताकत रखता है। वो अपने काम के, इंसानियत के खुद बहुत बड़े बादशाह थे जी। ऑफ कोर्स, देखो ना, तुम्हें भी तो बादशाह बना दिया उन्होंने। हम कहाँ बादशाह हैं पाजी, हम तो गुलाम कहलाने के लायक भी नहीं है। हेलो मिस नीलम जी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कॉल बैक करता हूँ आपको। बाय। पाजी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? ये जिनका फोन आया था, नीलम, कौन है ये नीलम? मेरी मिसेज। क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे ही किसी की याद आ गई थी। किसकी? था कोई। बल्कि याद आया, कल रात तुम इंटरव्यू में जिक्र कर रहे थे किसी नीलोफर का। हाँ हाँ जी, बस वही, उसी की बात कर रहा हूँ। मिस नीलम को भी घर में प्यार से नीलो कहते हैं। कैसा अजीब इत्तेफाक है ना जी। आपकी मिसेस का नाम भी नीलो है, नौशाद साहब की पहली और आखिरी मोहब्बत का नाम भी नीलो था, और मेरी साहब वकील साहब आपसे मिलने आए। अच्छा बिठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। बस मैं मिलके थोड़ी देर में आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज। तशरीफ रखे ना, तशरीफ बैठे बैठे। वैसे मानना पड़ेगा, यूर अ ग्रेट प्लेयर। क्या गेम खेली है तुमने, मगर अभी शुरुआत है। ये मत समझना कि तुम ये गेम जीत गई हो। वैसे भी जो खिलाड़ी वक्त से पहले अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं वो अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने आपसे कोई मशवरा नहीं मांगा, और दूसरी बात, ना मैं खिलाड़ी हूँ और ना ही किसी खेल का हिस्सा, और ना ही ये घर किसी खेल का मैदान है। मैं वही कर रही हूँ जो एक शादीशुदा लड़की को करना चाहिए। और मैं भी तुम्हें यही बता रही हूँ कि मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखिए लैला, आपको लेकर ना ही कोई मेरा गलत इरादा है, ना ही मैं कोई गलत सोच रखती हूँ। मैं इस घर में बहू बन के रहना चाहती हूँ, और जैसे मैं रहना चाहती हूँ वैसे आप भी रह सकती हैं, अगर आप चाहें तो। रियली? तो अब तुम मुझे बताओगी कि अगर मुझे इस घर में बहू बनकर रहना है तो कैसे रहना होगा? नहीं, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि इस घर में एक जगह आपकी है और एक जगह मेरी। हम अपनी अपनी जगह ही रहें तो बेहतर होगा। यही तो तुम्हारी भूल है। इस घर में जितनी भी जगह है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और मैं ये मेक श्योर करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी असली जगह तक पहुँचा कर दम दो, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इनफैक्ट मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक मशवरा है कि अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो वक्त आ रहा है जब मैं तुम्हें इस घर से और वजदान की जिंदगी से निकाल दूंगी। ठीक है, फिर आपको जो करना है आप कीजिए। अपने आप को बचाने के लिए
हम जो कर सकेंगे करेंगे। रियली? अब मजीद क्या करोगी तुम? ये वक्त बताएगा।